Hello friends, welcome to our YouTube channel 01 Civil Sarthak. This is your friend and tutor सार्थक सक्सेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कस करूँगा कि मुझे सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स का कितने चैप्टर हैं। तो इसमें 11 चैप्टर हैं, उनके बारे में मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सभी का नाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके अच्छे से बताता हूँ उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, दूसरा फंडामेंटल डिफिनीशन एंड देयर रिलेशनशिप, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, शैलो एंड डीप फाउंडेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सैम्पलिंग। इन चैप्टर के बारे में हमें सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हमें सॉइल के बारे में जानना है कि मृदा या मिट्टी या सॉइल किस प्रकार से बनी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, पूरा जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, पीडोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, और टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में वहाँ पर हमें जानना है। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल डिफिनीशन एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें बहुत सारी होती हैं सॉइल में, जैसे वाइड रेशियो, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके डेफिनेशन के बारे में जानना है और फिर उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होता है। तो कई सारे रिलेशनशिप हैं जिनके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से डराइव करके एक एक रिलेशनशिप को ट्रिक के द्वारा या मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाते समय ही याद हो जाए वो हमें। इस तरीके से मैं टैकल करूँगा। तो फंडामेंटल और उसके रिलेशनशिप, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो उनके रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या पढ़ना है, हमने पहले चैप्टर में सॉइल के बारे में डिफरेंट सॉइल के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में डिटेल में सॉइल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि सॉइल कितने प्रकार की होती हैं, कितने कितने बेसिस पर बांटा जाता है, पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर कितने प्रकार की होती हैं, IS कोड के बेसिस पर कितने प्रकार की होती हैं, या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग किस तरीके से सॉइल को क्लासीफाई किया जाएगा, प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से। फिर अगला चैप्टर आ जाता है जो हमारा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, इसे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्या होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं पारगम्यता। इसमें होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू पास वाटर थ्रू ए सॉइल मास। ये एक तरीके की सॉइल में पानी को किस तरीके से ट्रेवल करता है या उसका क्या बिहेवियर रहता है। जब हम लोग सॉइल में पानी को इंक्लूड करते हैं या वाटर को इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या क्या बिहेवियर रहता है, वो कैसे कैसे अफेक्ट करता है, कितनी स्पीड से पानी फ्लो होगा, उसे बोलते हैं कि परमेबिलिटी क्या होती है सॉइल की। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि परमेबिलिटी का मतलब होता है, पारगम्यता का इतना मतलब होता है कि अगर हम लोग पानी को एक मिट्टी में डालते हैं तो पानी कितनी तेज़ी से फ्लो होगा या कितनी तेज़ी से नहीं फ्लो होगा, वो होती है परमेबिलिटी। बाकी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन हम लोग चैप्टर में करेंगे। उसके बाद आ जाता है कंपैक्शन। कंपैक्शन इज़ द हीरो ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। कंपैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कंपैक्ट, किसी बॉडी को अगर हम कंपैक्ट कर देते हैं या इसमें सॉइल को अगर कंपैक्ट कर देते हैं तो उसे कंपैक्शन बोलते हैं। कंपैक्ट करने से सभी चीज़ों पर, जितने भी सॉइल मैकेनिक्स में सारे चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें सारे चैप्टर को अफेक्ट करेगा ये कंपैक्शन। इसलिए मैं बोलता हूँ कंपैक्शन इज़ द हीरो ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अगर आप कंपैक्ट कर देते हैं तो सारी चीज़ें अपने ऑटोमेटिक ही सही हो जाती हैं सॉइल में, केवल कंपैक्शन से। कंपैक्शन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को कंपैक्ट कर देना या दबा देना, उसे कंपैक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, जब हम लोग कंपैक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो उसमें एयर होती है वो बाहर आ जाती है, जिससे सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाता है। परंतु कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में हम लोग उसे कंपैक्ट करते हैं जब हमारा कंपैक्शन हो जाता है उसके बाद ही कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम लगता है अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो। लेकिन कंसोलिडेशन में होता है क्या, अगर हम लोग सॉइल, मृदा को या मिट्टी को दबाते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकलती है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम कम होता है। जबकि कंपैक्शन में क्या बाहर आता है, सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा, कंसोलिडेशन में वाटर बाहर निकलता है और जबकि कंपैक्शन में एयर बाहर निकलती है। उसके कारण में दोनों में क्या होता है, उसके वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ इसके बारे में क्या होती है हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तब डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो शेयर स्ट्रेंथ नाम का एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, इसे हिंदी में कर्तन सामर्थ्य बोलते हैं।
उसके बाद आ जाता है अर्थ प्रेशर। फिर हमें अर्थ प्रेशर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करना है, क्या अर्थ प्रेशर होता है, कि सीपेस क्या होता है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा अर्थ प्रेशर रखता है, क्या इफेक्ट करता है, शियर स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट करता है अर्थ प्रेशर, रैनकाइन थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर्स में। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सैलो एंड डीप फाउंडेशन। तो सैलो एंड डीप फाउंडेशन हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में थोड़ी बहुत पढ़ के रखी हुई है। सैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है। सैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ा है, जैसे स्पिरिट फूडिंग फाउंडेशन हो गई, राफ्ट फाउंडेशन हो गई, मैट हो गई, और हमारी हो गई ग्रिलेज फाउंडेशन हो गई। इसी तरीके की कई सारी फाउंडेशन होती हैं, उनके बारे में एक हल्का सा व्यू लेंगे, क्योंकि हम लोग उसे पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल में सभी को बता सकता हूँ। फिर डीप फाउंडेशन हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें मेनली पाइल फाउंडेशन होता है, कैसून, बॉक्स कैसून होता है, एयर कैसून होता है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से डिटेल फाउंडेशन। पाइल्स के बारे में बहुत, एक एक पाइल्स क्या होती है, किस तरीके से अफेक्ट करती है, क्या बेसिस क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसके बारे में फाउंडेशन इंजीनियरिंग को हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर क्या होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन मतलब सॉइल को स्टेबल बनाना, उसे बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। उसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, हम लोग उन टेक्निक्स को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद आज हमारा आता है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सैम्पलिंग। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से टैकल करेंगे इसको भी, इस चैप्टर को भी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, ये हमारा इतना चैप्टर था, पूरा सिलेबस था हमारा पूरा सॉइल का। अब हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।